CAPFAC 2022 का PST, PET, MST के संबंध में बहुत सारे क्वेश्चंस क्यूरी आप लोगों का था। तो इस वजह से मैंने सोचा चलो इस पर एक वीडियो बना दिया जाए। जैसा कि हमने जो आपका केस था जो ये CISF वाला, उसके कारण ही आपका पोस्टपोन हुआ है। तो वो केस का जो नेक्स्ट हियरिंग है वो 21 दिसंबर है। तो इन द सेंस कि जो वो आपका 30 नवंबर का जो था जजमेंट, उसमें इन द सेंस जजमेंट उसको नहीं कह सकते हैं, प्रोसीडिंग्स कह सकते हैं। तो उसमें से ये हुआ था कि 21 दिसंबर को फाइनल हियरिंग होगा। लेकिन उस फाइनल हियरिंग के बाद एक तरह से उसी दिन डिसीजन नहीं हो जाएगा, ये मानो, क्योंकि फाइनल सबमिशन के लिए जो 4 वीक्स का टाइम दिया गया है कि रिलेटेड केसेस जो भी हुए हैं, यानी कि जो केस ऑफ रिकॉर्ड्स हैं उसको आप सेंड कर सकते हो कि द केस ऑन विच यू रिलाई। तो बोथ पार्टी को ये दिया गया है कि जो एग्रीव्ड पार्टी इधर हैं और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी कि MHA, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है। तो 21 दिसंबर को होप सो कि एटलीस्ट केस जो है फाइनल स्टेज पे पहुंच जाए, और जनवरी में एनी टाइम, बिकॉज देखो फिर 21 है, उसके बाद फिर 1 वीक का वेकेशन हो जाएगा, तो जो जनवरी है, तो आई थिंक मिड जनवरी तक जो केस डिस्पोज्ड हो जाना चाहिए, फाइनल जजमेंट आ जाना चाहिए। अब इसमें बस एक ही प्रॉब्लम है कि यदि ये दिल्ली हाई कोर्ट का केस यानी कि जो फाइनल हो जाता है और वो बोथ पार्टी को एक्सेप्टेबल होगा, तब जाकर के ये केस को फाइनल माना जाएगा। अदरवाइज फिर है वो सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल किया जाएगा। लेकिन मे बी ये एक तरह से इंटरिम रिलीफ के तहत कि हाँ चीजें अब आप प्रोसीडिंग कर सकते हो। तो जो आप को टाइम है, तो टाइम एक तरह से नॉर्मली आपको एटलीस्ट 15 डेज मिलेगा जब स्टार्ट होगा। तो अभी जो स्थिति है, जो वस्तु स्थिति बनी हुई है, उसके अनुसार हम ये पॉजिटिव में मान करके चलते हैं कि जो आपका केस है वो जनवरी में, मिड जनवरी तक आपका डिस्पोज्ड हो जाएगा। अब जब केस डिस्पोज्ड हो जाएगा, फिर उसके बाद जो आपका नोडल एजेंसी है उसको उनको मिलेगी, यानी ITBP को फिर उसका लेटर मिलेगा कि यस नाउ यू कैन प्रोसीड फॉर रिक्रूटमेंट, फर्दर रिक्रूटमेंट प्रोसेस। तो फिर ये न्यू शेड्यूल आपके जारी करेंगे। अब न्यू शेड्यूल जारी करेंगे तो इन नॉर्मल क्या है, आपको 3 वीक्स का टाइम दिया जाता है कि क्योंकि कोई भी पर्सन है उसको इन्फॉर्मेशन मिलता है, फिर वो अपना आने जाने का अरेंजमेंट करेगा, रहने का अरेंजमेंट करता है। फिर जो फिजिकल में है, तो बस रैंडम ऐसा नहीं है ना कि आप अभी बुलाएंगे और तुरंत कैंडिडेट चला जाएगा। तो उसमें भी थोड़ा सा टाइम दिया जाता है कि यस प्रिपरेशन वगैरह जो भी आप अपना फुल फ्लेज दें। जिनका भी ओवरवेट है वो प्लीज प्लीज अपना प्रॉपर एक्सरसाइज करते रहें और अपना वेट को रिड्यूस करते रहें। जिनका वेट कंट्रोल में है, जिनका ज्यादा नहीं है, तो वो आप बहुत ज्यादा उनको पुश करने की जरूरत नहीं है। 20 to 30 मिनट्स आप देते रहें। जो कंपोनेंट आपके कंट्रोल में है उस कंपोनेंट को आप करें। जो कंपोनेंट आपके कंट्रोल में नहीं है उस पर बहुत अधिक परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप उसमें कुछ नहीं कर सकते हो। जो कंट्रोलेबल है वो उस चीज को कंट्रोल करो। आपको टाइम मिला है, अब टाइम मिलने के बाद भी अब ये मत पूछो कि ओवरवेट वाले का क्या होगा। नो डाउट, बिकॉज इस दिस टाइम फर्स्ट टाइम जो रीमेडिकल का प्रोसीजर चेंज हो गया है, तो अभी आप ये नहीं कर सकते हो कि मैं ओवरवेट हूं फिर क्या करूं। आपको बहुत टाइम एक तरह से दिया जा रहा है, और आप रैंडम एक दिन में नहीं ना ओवरवेट हो गए। आपको पता है, आपको स्टैंडर्ड चार्ट भी पता है, तो आप अभी रिड्यूस करते रहो। और जो एक्सपेक्टेड डेट है वो आप फेब फर्स्ट वीक में मानो। ओके, लेकिन मे बी 5-10 डेज आपके पहले भी हो सकते हैं, 5-10 डेज लेट भी। लेकिन अभी तक का जो कंडीशन है, और मैंने ऑलरेडी बताया कि मे बी ये केस यदि हाई कोर्ट में प्रॉपर फाइनल ना हो पाया तो ये और भी लेट हो सकता है। लेकिन ऐसे मैं समझता हूं कि इसको एटलीस्ट इंटरिम रिलीफ के तौर पे मिल जाएगा कि ऐसा प्रोसीजर जो भी है आगे करते रहें। क्योंकि इसमें से एक तरह से ये जो है कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर नहीं है कि ये फाइनली सुप्रीम कोर्ट इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, ये एक्चुअल में पॉलिसी मैटर है। पॉलिसी मैटर में क्या है कि वो गवर्नमेंट को गाइडलाइंस देने की है कि यस ऑनरेबल हाई कोर्ट ने गाइडलाइंस दिया कि यस आप इन चीजों को इनको फुलफिल करो, और उसको गवर्नमेंट फुलफिल करेगी। अब वो फुलफिलमेंट जो होगा उसमें भी टाइम फ्रेम होता है। ऐसा नहीं है ना कि आज से पूरे को कर दो। उसमें भी सपोज ये रहता है कि विद इन दिस ईयर आपको वो जो रेशियो उनका है जो प्रमोशन का, क्योंकि
जो आप सीएपी असिस्टेंट कमांडेंट बनते हो, तो असिस्टेंट कमांडेंट एंट्री लेवल का आपका हाईएस्ट एक तरह से पोस्ट है। फ्यू एक्सेप्शंस आप स्पेसिफिक वाले में, जैसे मेडिकल सर्विसेज में सपोज सेकंड इन कमांड पे भी रिक्रूटमेंट होती है, उसको हम यदि छोड़ दें तो अदरवाइज जो असिस्टेंट कमांडेंट है डायरेक्ट एंट्री लेवल का हाईएस्ट पोस्ट है जनरल ड्यूटी वाले में। तो ऑब्वियसली है उसमें जो रिजर्वेशन पॉलिसीज हैं प्रमोशंस वाले, डायरेक्टली अपॉइंटेड, डीगो, ये सारे को, तो कोई भी ये चाहेगा कि आप हर कोई प्रमोशन चाहते हैं, तो जिनको भी टाइमली प्रमोशन नहीं होगा तो उनका अधिकार है कि वो कोर्ट को अप्रोच करें। ठीक है, तो जिन्होंने भी किया है और वो आपका नेम ऑलरेडी आपको बताया जा चुका है कि ये केस में, ठीक है, तो उसके आधार पे उनका राइट था, बट दैट शुड बी एक्सेप्टेबल टू बोथ पार्टी। बट आई थिंक कि जनवरी में एनीवे ये हो जाएगा। लेकिन अभी आप जो भी है 21 दिसंबर वाला जजमेंट का इंतजार करें। 21 दिसंबर को बहुत सारी चीजें क्लियर होगी, लेकिन अभी के पॉइंट ऑफ व्यू से आप ये मान करके चलिए कि फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी में आपका स्टार्ट होना है। कुछ भी क्वेश्चंस, क्यूरी, डाउट्स होता है तो आप मैसेज कर सकते हैं 8527146498 व्हाट्सएप नंबर, या टेलीग्राम नंबर 7404909669 पे। ओके, थैंक यू, कीप वर्किंग।